विदेशी सरकार होती तो हम समझते कि विदेशी सरकार है, हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारी भावना को नहीं समझती है। ये तो स्वदेशी सरकार है, हमारे बीच के लोग हैं। हमारे बीच के लोग होकर के हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो भी उत्सव जीवन में आ रहे हैं वो सब बेमानी लगते हैं तब तक जब तक कि गौ माता की हत्या बंद नहीं हो जाती है इस देश में। ये दुर्भाग्य है ये हम सभी सनातन धर्मियों का कि 100 करोड़ के लगभग की संख्या में होकर के भी हम अपनी मां की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रत्यक्ष देवता है, 33 कोटि देवताओं को अपने श्री विग्रह में समाहित रखती है, ऐसी गाय जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े संघर्ष किए, बलिदान किए और सेवा का आदर्श स्थापित किया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों तरह के पुरुषार्थों को देने वाली है, ऐसी गौ माता की रक्षा भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर क्या सकते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम लोगों के पुरुषार्थ पर लग चुका है। इसका मतलब है कि सनातन धर्मी अब पुरुषार्थी नहीं रहा। तो इस कलंक को तो मिटाना है ना किसी दशा में, और इसीलिए इसके बारे में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी दशा में अब वो निर्णायक आवाज उठ जानी चाहिए। आजादी के पहले से ही हम लोगों को आपने देखा होगा कि हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं। जाने कितनी पीढ़ियां हमारी इसमें चली गई, लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं कोई। विदेशी सरकार होती तो हम समझते कि विदेशी सरकार है, हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारी भावना को नहीं समझती है। ये तो स्वदेशी सरकार है, हमारे बीच के लोग हैं। हमारे बीच के लोग होकर के हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि ये हमारी सरकार नहीं है, ये अभी भी विदेशों के इशारे पर चलने वाली सरकार है। और जब तक ये बात है तब तक फिर हम, इसका मतलब अभी स्वराज्य स्थापित ही नहीं हुआ। तो ये तय करना है कि क्या हम अपनी मां की हत्या इसी तरह से देखते जाएंगे और इसी तरह से उत्सव मनाते रहेंगे? जो भी उत्सव जीवन में आ रहे हैं वो सब बेमानी लगते हैं तब तक जब तक कि गौ माता की हत्या बंद नहीं हो जाती है इस देश में। जब तक हम पूरे विश्व के सामने गर्व से खड़े होकर के नहीं कह सकते कि हम उस देश के वासी हैं जहां गौ माता की रक्षा होती है, तब तक हमारा जीवन किस काम का? तो कम से कम ये वाक्य तो हम कह सकें, इसलिए ये जरूरी हो गया है। अब परिस्थिति ये है कि हिंदू जनता को लंबे समय तक बरगलाया गया है, उसके दिमाग में से सब बातें निकल चुकी हैं, इसलिए पुनः स्थापित करने में थोड़ी देर लग रही है। लेकिन चूंकि खून वही है पूर्वजों का जो था, गौ माता के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दब गई है। तो थोड़ा सा प्रयास करने से ही उसमें उभार आ रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और उभार आएगा। और जो गाय की बात नहीं करेगा वो अब सत्ता से बाहर होगा, ये तय है। इसलिए घर घर जाना पड़े तो घर घर जा करके, दरवाजे दरवाजे जाना पड़े दरवाजे दरवाजे जा करके हम लोग जागरूकता फैलाएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ जो लघु भारत इस समय मेला के रूप में विद्यमान है, यहाँ पूरे भारत की धार्मिक संस्थाएं आई हुई हैं, सबके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। तो हम सब शिविरों के सामने जा करके एक एक से बात कर रहे हैं। अभी तक 200-250 शिविरों में हम जा चुके और भी निरंतर ये यात्रा हमारी जारी रहेगी, गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए प्रेरणा यात्रा। और संदेश जाएगा, आज नहीं तो कल गौ माता के प्रति जो हमारी परंपरागत भक्ति है वो फिर से जागृत होगी और हम गौ माता की रक्षा में समर्थ होंगे, ये विश्वास है हमको।